विंटर आर्क ऑलरेडी शुरू हो गया है और अगर तुम्हें नहीं पता इसका मतलब क्या है तो तुम जल्दी ही जानने वाले हो कि ये कैसे तुम्हारी लाइफ को बदलने का पोटेंशियल रखता है। विंटर एक ऐसा टाइम है जिसमें लोग ठंड का बहाना बनाते हैं, न्यू ईयर का वेट करते हैं नई प्लानिंग स्टार्ट करने के लिए, लेकिन तुम इन सबसे उल्टा करोगे। इस विंटर सीजन का यूज करके तुम एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाओगे। मैं रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ज्यादा जिम जाऊंगा ये वाला नहीं, ऐसे बदलाव की जिसमें जब लोग तुम्हें मार्च के एंड तक देखेंगे तो वो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के उन्हें पता चल जाएगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव आया है। लेकिन पहले मैं तुम्हें तुम्हारी रियलिटी बता देता हूँ। अभी तुम रात के 1 बजे तक फोन चला रहे हो, कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हो, रोज थके हुए उठते हो और जब भी तुम खुद को मिरर में देखते हो तुम्हें खुद की बॉडी देख के गिल्ट महसूस होती है। तुम्हें पता है तुम्हें ऐसे नहीं जीना, लेकिन इस विंटर आर्क में हम तुम्हारे इस ओल्ड वर्जन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मुझे बस ये वीडियो दो और इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा तुम्हें कैसे एक पावरफुल विंटर आर्क डिजाइन करना है जिससे कि तुम मार्च के एंड तक खुद को पहचान नहीं पाओगे। मैं 5 रूल शेयर करने वाला हूँ जो तुम्हें एग्जैक्टली दिखाएंगे इसका कैसे बेस्ट यूज करना है। वीडियो के एंड तक बने रहो बिकॉज ये कोई मोटिवेशन का बकवास नहीं है, ये टेस्टेड सिस्टम है जो एक्चुअल में वर्क करता है। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि विंटर एक्चुअली तुम्हारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का परफेक्ट टाइम क्यों है। सोचो विंटर में क्या होता है, दुनिया स्लो हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं, बाहर ठंड पड़ती है इसलिए लोग अंदर रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, सोशल इवेंट्स कम हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस लगभग गायब हो जाते हैं, पूरा माहौल शांत और ठंडा हो जाता है, लोग अपने कंफर्ट जोन में होते हैं और यही चीज इसको परफेक्ट बनाती है। तुम्हें एनिमे ट्रेनिंग आर्क तो याद है जहां मेन कैरेक्टर कहीं पहाड़ों में गायब हो जाता है, ब्रूटल कंडीशंस में ट्रेन करता है और जब वो वापस आता है तब वो बिल्कुल पहचाना नहीं जाता। यही है विंटर आर्क रियल लाइफ में। जब बाकी सब लोग बहाना बना रहे होंगे और न्यू ईयर आने का वेट कर रहे होंगे तब तुम चुपचाप ग्राइंड कर रहे होंगे। जब वो ब्लैंकेट के नीचे नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे तब तुम डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे होंगे। जब वो ठंड का बहाना दे रहे होंगे तब तुम डिस्कम्फर्ट का यूज करके मेंटल टफनेस बढ़ा रहे होंगे। और जब तक मार्च आएगा बाकी सब लोग अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशंस बना रहे होंगे लेकिन तुम ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे। यही है विंटर आर्क की पावर। लेकिन मेरी ये बात ध्यान से सुनो, ये कोई मोटिवेशन नहीं है क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो जाता है जब भी कुछ अनकंफर्टेबल होता है। ये एक बुलेट प्रूफ सिस्टम है जो तुम्हें डेली एक्शंस लेने के लिए मजबूर करेगा। तुम डेली एक्शंस लोगे तब भी जब तुम्हारा मन ना हो। विंटर आर्क के 5 पिलर्स है और हर पिलर एक दूसरे को सपोर्ट करता है, इसलिए अगर तुम इनमें से एक भी पिलर को मिस करते हो तो तुम्हारा बेसिक फाउंडेशन कमजोर हो जाएगा। इसलिए पांचों को मास्टर करो एंड यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। पिलर नंबर 1, डिसिप्लिन एंड रूटीन। तुम्हारी लाइफ अभी केओटिक होगी, तुम अलग अलग टाइम पे उठते हो और सबसे पहली चीज तुम अपना फोन स्क्रॉल करते हो। तुम जब चाहे तब तुम खाते हो, जब चाहे तब तुम सोते हो, लेकिन अब से ये सब बंद। तुम्हें एक एग्जैक्ट टाइम सेट करना है जिस टाइम पे तुम सोओगे और जिस टाइम पे तुम उठने वाले हो और हर दिन उसे फॉलो करना है, वीकेंड्स पे भी। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो सुबह 5 बजे हो या फिर सुबह 7 बजे, लेकिन तुम्हें एक टाइम चूज करना है और उस पर टिके रहना है। अब उठने के बाद तुम्हें एक मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करना है, कुछ पागलपंती नहीं, बस 5 मिनट का जर्नलिंग। 3 चीजें लिखो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो और 3 अपने दिन की टॉप प्रायोरिटीज लिखो, बस इतना ही। और नहाते समय कोल्ड शावर्स लो, अपने रेगुलर शावर के एंड में बस 30 सेकंड कोल्ड वाटर से शुरू करो और उसे धीरे धीरे 2 मिनट तक लेके जाओ। ये टफ बनाने के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे माइंड को ट्रेन करने के बारे में है कि तुम हार्ड चीजें कर रहे हो इंस्टेंट की तुम्हारी बॉडी अभी क्विट करना चाहती है। पिलर नंबर 2, बॉडी एंड हेल्थ। तुम्हारी बॉडी तुम्हारा फाउंडेशन है और जब फाउंडेशन ही कच्चा होता है तब बाकी सब कुछ क्रम्बल कर जाता है। तुम्हें हर दिन ट्रेन करना है। मुझे नहीं पता तुम जिम जा रहे हो या फिर घर पे बैठ के कैलिस्थेनिक कर रहे हो या सिर्फ सिंपल वॉक पे जा रहे हो, तुम्हें हर दिन मूवमेंट करना है। तुम्हें कोई एक्सक्यूजेस नहीं देना, कोई बहाना नहीं देना। और जब बाहर ठंड हो रही हो तब भी तुम्हें ट्रेन करना है बिकॉज यही विंटर आर्क का पॉइंट है। और खाने के मामले में सब कुछ सिंपल रखो, अपने घर का हेल्दी खाना खाओ, हाई प्रोटीन खाना खाओ और जंक फूड को अवॉइड करो। और तुम्हें अपने बॉडी को ऐसे ट्रीट करना होगा जैसे वो मैटर करती है, क्योंकि वो एक्चुअल में मैटर करती है। अब ये चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं बताते। तुम्हें हर रोज अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना है, फोटोज लो, बॉडी वेट मेजर करो, अपनी लिफ्ट मेजर करो, बिकॉज जो भी तुम मेजर करते हो वो तुम मैनेज कर सकते हो। पिलर नंबर 3, माइंड एंड मेंटल स्ट्रेंथ। तुम्हारा माइंड या तो तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है या तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादातर लोग अपने माइंड को खुला छोड़ देते हैं, एक वरी से दूसरी, एक डिस्ट्रैक्शन से दूसरा डिस्ट्रैक्शन। उनका माइंड हमेशा भागते रहता है इधर उधर। लेकिन अब तुम्हें बदलना है। 10 से 15 मिनट मेडिटेशन या ब्रेथ वर्क डेली करना है। ओवरथिंक मत करो, कोई भी मेडिटेशन ऐप डाउनलोड करो, अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करो। तुम्हारे थॉट्स भटकेंगे, तुम्हें नए नए थॉट्स आएंगे, लेकिन यही नॉर्मल है। तुम्हें उन थॉट्स को छोड़ के अपने सांस पे वापस से ध्यान अपना लेके आना है। रियल बुक्स पढ़ो, सेल्फ डेवलपमेंट, फिलोसॉफी, उन लोगों की ऑटोबायोग्राफीज जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो। मिनिमम 30 मिनट हर दिन तुम्हें अपने माइंड को अच्छे इनपुट्स देना है। पिलर नंबर 4, स्किल एंड नॉलेज। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग मैसअप कर देते हैं। वो एक साथ सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, एक स्किल से दूसरी, एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे जंप करते रहते हैं,
लेकिन कोई भी एक चीज मास्टर नहीं करते। तुम्हें बस एक स्किल चूज करनी है, एक ऐसी स्किल जो एक्चुअली तुम्हारे फ्यूचर को बदल सकती है। वो शायद कोडिंग हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, एआई टूल सीखना हो सकता है, कॉपी राइटिंग हो सकता है, चाहे कुछ भी हो। बस एक स्किल चूज करो और उस पर कमिट करो। हर दिन तुम्हें 1 से 2 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में उस स्किल पर काम करना है। सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है और जो सीखा उसे अप्लाई करना है। अगर तुम सिर्फ ट्यूटोरियल कंज्यूम करते हो तो ये बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो प्रैक्टिस मस्ट है। तुम्हारे विंटर आर्क के एंड तक तुम्हारे पास छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए दिखाने के लिए। एक वेबसाइट जो तुमने बनाई, एक वीडियोस जो तुमने एडिट किए, आर्टिकल्स जो तुमने लिखे, कुछ रियल जो प्रूव करता है कि तुम सिर्फ पैसिव लर्निंग नहीं करते, एग्जीक्यूट भी करते हो। पिलर नंबर 5, एग्जीक्यूशन एंड फ्यूचर सेटअप। यही है जहाँ पे ड्रीम्स रियलिटी बन जाती है। तुम्हें कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है, एक साइड हसल, एक प्रोजेक्ट या फिर एक पोर्टफोलियो। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो छोटा है या फिर बड़ा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो इम्परफेक्ट है या फिर परफेक्ट है। कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आगे जाके बड़ा बन सकता है। जैसे कि ये यूट्यूब वीडियोस, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये 100 लोग देखे या फिर 10 लाख लोग देखे। मैं बस इन वीडियोस के थ्रू तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूँ और हर हफ्ते इंप्रूव करना चाहता हूँ। तुम्हें डेली एक्शन एग्जीक्यूट करने हैं और हर वीक अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। तुम्हें देखना है कि तुम कहाँ जीत रहे हो, कहाँ कम पढ़ रहे हो और तुम्हें कहाँ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। और ऐसे ही करके 2026 तक तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक रोड मैप होगा तो तुम ज्यादातर लोगों से कई गुना तक आगे बढ़ चुके होंगे। अब ये तो हो गए हमारे 5 पिलर्स। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा एक डे टू डे लाइफ कैसे दिखेगा। तुम सुबह एक स्पेसिफिक टाइम पे उठोगे, कोई स्नूज नहीं, 5 मिनट जर्नलिंग करोगे, उसके बाद थोड़ा बहुत बाहर घूमने जाओगे, सनलाइट लोगे, उसके बाद 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करने बैठोगे। दिन के दौरान तुम्हें 1 से 2 घंटे अपने स्किल को देना है और इस टाइम पे तुम्हें अपना मोबाइल फोन एयरप्लेन मोड पे रखना है या फिर दूसरे रूम में रख देना है। और इस टाइम पे तुम और तुम्हारा काम ही मैटर करेगा, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद आइदर तुम अपने कॉलेज जाओगे या तुम अपने जॉब के लिए जाओगे। अब शाम को वापस आने के बाद तुम अपना मेन वर्कआउट करोगे, हेल्दी खाना खाओगे और रात को वाइंड डाउन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए 30 मिनट तक बुक पढ़ोगे और 5 मिनट में अपना पूरा डे का प्रोग्रेस ट्रैक करोगे। देखो, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हें टफ लग रहा होगा, लेकिन स्टार्टिंग में सब कुछ टफ होता ही है। स्टार्टिंग के 2 हफ्ते टफ रहेंगे, आगे वाले 2 हफ्ते ईजी जाएंगे और 2 महीनों बाद तुम इनके बारे में सोचोगे भी नहीं और ऑटोमेटिकली ये चीजें करने लग जाओगे। अब मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या एक्सक्यूज आ रहा है। तुम बोल रहे होगे कि भाई ये तो हमने पहले भी ट्राई कर लिया है, पहले भी हम इसमें फेल हो चुके हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं भी इस ट्रैप में फंस चुका हूँ। तो स्टार्टिंग के पहले हफ्ते हम काफ़ी एक्साइटेड होते हैं किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। हम काफ़ी एक्साइटेडली स्टार्ट करते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिसके बाद हम एक दिन मिस करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा दिन मिस कर देते हैं और ऐसे ही करके हम ट्रैक से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हम वही सेम जगह वापस आ जाते हैं जहां हम पहले से स्टार्ट किए थे। लेकिन ये बार अलग है। इस बार तुम मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं कर रहे हो, इस बार तुम सिस्टम्स बिल्ड कर रहे हो, इस बार तुम परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इस बार तुम बस कंसिस्टेंटली डेली एक्शंस लेने के पीछे भाग रहे हो। ठीक है, तुम्हें डेली कंसिस्टेंट एक्शंस लेने हैं। तुम्हें हर दिन परफेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं। एक दिन कुछ मिस हो गया, ठीक है, छोड़ दो, या फिर एक पिछला दिन बेकार चले गया, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हें इस आज के दिन को कैसे परफेक्ट बना सकते हो इस बारे में सोचना है। 1-2 दिन मिस हो गए, कोई बात नहीं, तुम्हें बस आज का दिन और आगे कैसे तुम डेली एग्जीक्यूट करोगे एक्शंस, उसके बारे में सोचना है। बिकॉज ये जो छोटे छोटे एक्शंस हम डेली बेसिस पे लेते हैं, यही आके जाके बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स देते हैं। इसलिए कंसिस्टेंट एक्शंस देने पे फोकस करो, परफेक्ट बनाने पे नहीं। और एक बात, ये जो डिस्कम्फर्ट है ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इसे तुम अपना दोस्त बनाओ। हर कोल्ड शावर, हर सुबह जल्दी उठना, हर बार इजी चीजों के बजाय हार्ड चीजें चूज करना, ये तुम्हारी मेंटल मसल को टफ बना रहा है। विंटर आर्क तो सिर्फ एक बहाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने गोल्स पे काम करना शुरू करो। तुम जितना ज्यादा परफेक्ट टाइम का वेट करोगे, जितना ज्यादा डिले करोगे, उतना ज्यादा तुम्हें आगे जाके तकलीफ होगी। जिस भी टाइम तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंचेगी, भाई यही है तुम्हारा परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। अभी स्टार्ट कर दो, अपने बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपने स्किल पे, अपने डिसिप्लिन को बिल्ड करना शुरू करो। अब सवाल ये नहीं है कि विंटर आर्क काम करता है कि नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम वो इंसान बनने के लिए रेडी हो जो तुम बनना चाहते हो। बिकॉज विंटर आर्क तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन क्या तुम रेडी हो?